स्टूडेंट नाउ वी सी द नेक्स्ट टॉपिक एरिया। अभी देखो एरिया के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उसका पीडीएफ मैंने आपको भेजा है। अभी हम लोग जो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उसके लिए जो जो फॉर्मूले लगते हैं मैं वो आपको बताते जाऊंगी, ठीक है। अभी देखो एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर। अभी रेक्टेंगुलर मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, रेक्टेंगल, ये हो गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगुलर गार्डन, ये रेक्टेंगुलर है, गार्डन है, गार्डन हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर, जिसकी लेंथ कितनी है 100 मीटर और ब्रेड्थ क्या है 50 मीटर। हमें क्या निकालना है, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स क्या होती है, रेक्टेंगल की ये होती है पेरीमीटर। तो ये पेरीमीटर पे आपको ऐसे 2 पॉइंट ढूंढना है कि जो जिनका डिस्टेंस मैक्सिमम है। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना मीन्स क्या निकालना पड़ता है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस मीन्स होता है एंड पॉइंट ऑफ डायगोनल। ये जो हम कंसीडर करते हैं वो होता है मैक्सिमम डिस्टेंस डायगोनल के एंड पॉइंट। डायगोनल के एंड पॉइंट का डिस्टेंस निकालना मीन्स हमें क्या निकालना पड़ता है, डायगोनल ही निकालना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, क्लियरली 2 पॉइंट्स विच आर मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट आर द एंड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल। इसमें का इस पेरीमीटर पे 2 पॉइंट जिनका डिस्टेंस मैक्सिमम है, तो ऐसे दोनों पॉइंट मीन्स डायगोनल के एंड पॉइंट होते हैं। डायगोनल के एंड पॉइंट का डिस्टेंस मीन्स हमें यहाँ पे डायगोनल निकालना है। सिंपली यहाँ पे देखो, अभी मैं बताती हूँ। जैसे हमारे पास अगर ये है, ये रेक्टेंगुलर दिया है गार्डन, हाँ ये हमें निकालना है, तो दैट इज़ डायगोनल, ठीक है। ये 100 मीटर है और ये 50 मीटर है। अभी रेक्टेंगुलर एरिया मीन्स इसका हर एक एंगल होता है 90 का, ठीक है, हर एक एंगल होता है 90 का। आपको ये निकालना है। इसके पहले ये करो, जब भी ऐसे ट्रायंगल होता है, ये ट्रायंगल मिल गया आपको, हाँ ये ट्रायंगल अगर इसमें एक एंगल 90 का होता है तो इसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और यहाँ पे अगर हमें ये साइड निकालना है तो हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अभी ये तो 6th-7th में ही है, फिर भी हम लोग रिवाइज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये अगर हमें निकालना है, इसको ही हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ये सबसे बड़ी साइड होती है, तो इसको निकालना है। यहाँ पे अगर हमें निकालना है तो ये हाइपोटेनस हो गया, क्योंकि ये 90 का एंगल है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका। अभी 100 का स्क्वायर निकालना है तो 1 और 2 0 है तो 4 0 हो जाएंगे। 50 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, एक 0 है तो 2 0। इनकी एडिशन कर ली, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आता है 1 2 5 और कितने 0 आ जाएंगे, ठीक है। आ गया ऐसे 1 2 5, देखो यहाँ पे, हाँ एक मिनट ना, फिर ऐसे निकाला। अभी ये हाइपोटेनस का स्क्वायर है तो हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये रूट में चले जाएंगे 1 2 5 0 0। तो देखो यहाँ पे ऐसे ही किया, हाँ रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ डायगोनल। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ डायगोनल मीन्स क्या है, हाइपोटेनस ही है। हाइपोटेनस को ही इन्होंने डायरेक्ट लिख डाला, जैसे हमने ये स्टेप से किया था। तो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डायरेक्ट दिखेगा स्क्वायर रूट ऑफ 100 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। डायगोनल अगर निकालना है तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, 100 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। तो ये किया, ये आ गया। अभी इसको कैसे तोड़ेंगे, जिसका स्क्वायर निकालता है आता है उसको, जैसे यहाँ पे किया 1 2 5 0 0, इसको कैसे तोड़ा,
2500 इंटू 5, तो इतना ही होता है। इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 5, 25 का 5, 2 0 का 1 0, और 5 बच गए तो ये रूट में ही रहेंगे मीटर। अभी यहाँ पे √5 की वैल्यू डाल दी है 2.236, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें मिलता है 111.8 मीटर। इतना हो जाएगा मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम 30 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर ब्रॉड। मीन्स ये रूम दी है आपको, अभी 13 मीटर लॉन्ग है और 9 मीटर ब्रॉड है, मीन्स ये अगेन रेक्टेंगल हो गया। तो यहाँ पे आपको कारपेट डालना है विथ अ कारपेट 75 मीटर वाइड। कारपेट जो है वो 75 मीटर वाइड दिया है बस, बाकी कुछ नहीं दिया है। तो वाइड एट द रेट ऑफ 12.40 पर स्क्वायर मीटर। कारपेट डालने का रेट भी दिया है। तो हमें क्या निकालना है कि कॉस्ट निकालना है, वो पूरा कारपेट डालने के लिए हमें कितना खर्चा आएगा। तो सॉल्यूशन, एरिया ऑफ कारपेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रूम। जितनी रूम है उतना ही हम लोग कारपेट डालेंगे। ठीक है, तो पहले क्या निकालेंगे, रूम का एरिया। अभी देखो रेक्टेंगल का एरिया मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, इसलिए 13 इंटू 9, 13 9 ज़ा 117 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ रूम। अभी एरिया ऑफ रूम में सी क्या होता है, एरिया ऑफ कारपेट। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कारपेट मीन्स क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो यहाँ पे एरिया ऑफ कारपेट कितना है, तो लेंथ इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो यहाँ पे हमने रूम का एरिया निकाल के रख दिया। उसके बाद में क्या किया, एरिया ऑफ कारपेट। कारपेट का अगर एरिया निकालना है तो कारपेट भी रेक्टेंगुलर शेप का ही रहेगा, इसलिए लेंथ इंटू विड्थ। अभी विड्थ तो आपको मालूम है ना, विड्थ दी है, विड्थ कितनी है देखो यहाँ पे 75 सेंटीमीटर। लेंथ मालूम नहीं है तो लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन विड्थ। ये विड्थ इधर आ जाएगी। अभी एरिया कितना है 117 और विड्थ कितनी है 75 सेंटीमीटर। अभी देखो 75 सेंटीमीटर है, हमें चाहिए मीटर, क्योंकि ये मीटर, तो क्या हो जाएगा, एरिया कितना है 107 डिवाइडेड बाय 75 सेंटीमीटर। इसके अगर हमें मीटर करना है तो हम क्या करेंगे, 75 डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 75 डिवाइड बाय 100। अभी इसको ही करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 117, ये ऊपर जाके क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 100 अपॉन 75। ये डिवीजन में है, मल्टीप्लिकेशन में जाता है तो इसका रेसिप्रोकल होता है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सिंपली क्या है, 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा, तो यहाँ पे देखो ये वही क्या है 117 इंटू 4/3 मीटर। फिर इसको सॉल्व किया कैसे से, यू कैन यूज़ कैलकुलेटर, तो यहाँ पे आता है 156 मीटर। ये क्या हो गई, लेंथ। ठीक है, ये लेंथ हो गई। अभी हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग। हाँ, कारपेटिंग की कॉस्ट कितनी होंगी, लेंथ इंटू रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना कारपेट है इंटू रेट। तो कारपेट की लेंथ कितनी थी 156 इंटू रेट से मल्टीप्लाई किया, तो पूरा खर्चा कितना लगेगा 1934.40। ठीक है।